एक बहुत छोटी सी कहानी पुराने ज़माने की। मिट्टी खोदने वाला एक मजदूर था। वो मिट्टी खोदने के बाद उस मिट्टी को अपने गधे पर लाद करके कारीगर तक पहुंचाता था। एक दिन मिट्टी खोद रहा था तो मिट्टी खोदते खोदते उसे ज़मीन में से एक चमकीला पत्थर मिला। बड़ा अट्रैक्टिव था, उसे बड़ा पसंद आया। उसने बिना देरी के अपने गधे के गले में जो था उसको बांध दिया। फिर से मिट्टी लाद करके जाने लगा। जब वो मिट्टी लाद करके उस गधे को लेकर के जा रहा था अपने कारीगर के पास, तभी उसे रास्ते में उस गांव के उस एक सेठ जी मिले। छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। सारे गांव वाले सेठ जी कहते थे। सेठ जी ने कहा, मेरे भाई इसको कहाँ लेकर के जा रहे हो गधे को? बोले, बस वही अपने काम पर जा रहा हूँ। बोला, नहीं, गधे के गले में जो है उसको कहाँ लेकर के जा रहे हो? बोला, बस ये तो आज से मेरी हो गई, मुझे मिली है ज़मीन में से। सेठ जी ने कहा कि ये चमकीला पत्थर मुझे पसंद आ रहा है, मुझे दे दो। कितने का दोगे? तो गरीब आदमी था, उसने कहा 1 किलो गुड़ दे दो आप, मैं आपको दे दूँगा। सेठ जी ने 50 रुपये का 1 किलो गुड़ जो था उसको दे दिया। उससे वो चमकीला पत्थर ले लिया। अब सेठ जी को बड़ा पसंद आ रहा था, बड़ा चमक रहा था। तो सेठ जी ने जाकर के अपने गांव में जो उनकी दुकान थी किराने की, उसके तराजू की डंडी में बांध दिया और बड़े शौक से उसको जो है रखने लगे। बार बार उसको देखते कितना चमकीला है। एक दिन उनके गांव में संयोग से एक जौहरी आया। उसने देखा कि किराने की दुकान चलाने वाले सेठ जी के पास एक तराजू की डंडी पर हीरा बंधा हुआ है। उसकी तो आंखें खुली की खुली रह गई। उसने पूछा, ये क्या है? बोला, अरे ये चमकीला पत्थर है, हमारे गांव में मिला, हमने देखो कितने शौक से बांध के रखा हुआ है। जौहरी ने कहा, ये मुझे दे दो। बोला, हाँ हाँ दे दूंगा, 100 रुपये दो, अभी दे दूंगा। वो जौहरी बड़ा कंजूस था। उसने कहा, 100 रुपये नहीं दूंगा। अड़ गया वो, नहीं मैं तो 80 रुपये दूंगा। तो उसने कहा, 100 रुपये तो नहीं, 80 का दूंगा, मैंने 50 का लिया, डबल का तो मुनाफा होना चाहिए भाई, मैं भी बिजनेस करता हूँ, तो 100 रुपये का तो मुझे 50 रुपये का प्रॉफिट होगा, तभी मैं 100 का दूंगा। तो जो जौहरी था बहुत कंजूस था, वो अड़ गया अपने पे। उसने कहा, चलो कोई नहीं, मैं कल फिर आऊँगा, फिर देखता हूँ, तब तक ये मान जाएगा। तो उसने कहा कि भाई मुझे बेनिफिट ही नहीं होगा तो क्या फ़ायदा, मुनाफा तो कमाऊँ। कंजूस चोरी को लगा कि ये मान नहीं रहा है। उसने कहा, कल फिर आता हूँ। वो अंदर ही अंदर सोचने लगा, कल आऊँगा, कल शायद मान जाए, 80 रुपये में बात बन जाए। ये सोच करके वो चमकीले पत्थर को यानी कि हीरे को वहीं छोड़ करके चला गया। और किस्मत ऐसी घूमी कि उसी शाम एक दूसरा जौहरी अपनी कार में बैठ करके जा रहा था उस गांव के रास्ते में दूसरे शहर में से, और उसकी कार उसी गांव में आकर के ख़राब हो गई। उसकी कार ख़राब हुई तो इंतज़ार करने लगा, ड्राइवर उसे ठीक कर दे। तो अब ये क्या करे, गांव घूमने लगा। तो वहाँ देखा कि एक किराने की दुकान में सेठ जी जो बैठे थे, कुछ खाने पीने का आइटम ले लेते हैं। दुकान के पास गया तो जाकर के देखता है तो वही तराजू की डंडी पर चमकीला पत्थर जो था वो टंगा हुआ था, यानी कि हीरा बंधा हुआ था। अब उससे रहा नहीं गया। उसने पूछा कि भाई ये कितने का दिया, सारे काम छोड़ो, ये बताओ। सेठ जी ने कहा, देखो भैया, 100 रुपये का है, कम से कम 100 रुपये का दूंगा। आज सुबह भी कोई आया था, ले जाना चाह रहा था, लेकिन 80 रुपये में बोला, ने मना कर दिया। 100 रुपये से 1 रुपया कम नहीं लेना, लेना हो तो लो, नहीं तो बात ख़त्म करो। दूसरा जो जौहरी था वो बड़ा समझदार था। फटाफट उसने 100 रुपये का नोट निकाला और चमकीला पत्थर यानी कि हीरा रख लिया। जैसे ही कार ठीक हुई, रवाना हो गया कि कहीं वापस ना ले ये। सेठ जी अगले दिन वो कंजूस जौहरी आया। कंजूस जौहरी आकर के देखता है तराजू की डंडी में उगा जो लगा हुआ पत्थर वो था नहीं। पूछने लगा, कहाँ गया वो पत्थर? सेठ जी ने कहा, वो एक दूसरा आदमी आया था कल शाम को, वो लेकर के चला गया, उसने मुझे 100 रुपये दे दिए। उसने कोई नानकुर नहीं की, बिना देरी के 100 रुपये लेकर आया और वो ले गया। कंजूस जौहरी तो था, उसको बहुत गुस्सा आया कि क्या हुआ, हाथ से आया वो मौका निकल गया, अब गुस्से में क्या करें, गुस्सा निकालना था। उसने सेठ जी को कहा, तुम्हें पता भी है चमकीला पत्थर नहीं था, वो बहुत महंगा हीरा था,
और तुमने उसे ऐसे ही दे दिया 100 रुपये में। सेठ जी भी बहुत कलाकार थे। उन्होंने कहा, भाई मेरी छोड़ो, मुझे तो पता ही नहीं था कि हीरा है। तुम तो समझदार थे, तुम्हें तो परख थी, तुम तो पारखी थे, तुम्हें तो पता था लाखों का हीरा है, तो 20 रुपये के पीछे क्यों झगड़ा कर रहे थे, क्यों चटपटा रहे थे? तुम उसे 100 रुपये में ले लेते, कल ले सकते थे, लेकिन तुमने मौका मिस कर दिया। तुम मुझसे बड़े बेवकूफ़ मूर्ख हो। कंजूस जौहरी था, वो पछताता रह गया, उसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था। हीरे की कीमत आईने से भला ही लाख गुना महंगी हो, लेकिन तब भी हीरा पहनने के बाद लोग आईने को ही ढूंढते हैं। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार ये समझाता है कि लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती है, अवसर आता है, लेकिन हम में से कई लोग कल करेंगे, परसों करेंगे, 1 तारीख से करेंगे, सोमवार से करेंगे, अगले हफ्ते से, नए साल से करेंगे। इसी सब में मौका मिस कर देते हैं और बाद में सोचते रह जाते हैं कि लाखों की अपॉर्चुनिटी थी और ऐसे ही चलेगी। शुभस्य शीघ्रम, ये मंत्र याद रखिए। शुभ कार्य को जितना शीघ्र किया जाए उतना बेहतर है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर नहीं किया हो तो। और मैं हमेशा कहती हूँ, अपने माता पिता को प्यार, सम्मान, समय ज़रूर दिया करें। माता पिता जैसे इस पृथ्वी पर कुछ नहीं है। जय श्री राम।